देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा और सियासत की सबसे बड़ी पिच रायबरेली अमेठी पर सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया, मगर सवालों ने जन्म जरूर ले लिया। सवाल ये कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर क्यों भागे। राहुल गांधी क्या रायबरेली के भी नहीं हो पाएंगे। प्रियंका गांधी अच्छी नेता हैं, फिर भी राहुल गांधी को तरजीह क्यों दी जा रही है। क्या एक बेटे को ही हक है कि वो मां की विरासत को संभाल सके। अगर राहुल गांधी रायबरेली जीत जाते हैं तो वायनाड से भागेंगे या फिर रायबरेली से। आज के इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार, द न्यूज 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। साल 2014 में अमेठी से चुनाव लड़ने के बाद अपनी हालत देखी तो अगले चुनाव यानी 2019 में केरल के वायनाड भाग गए। अमेठी भी आए मगर लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो यहां से भी भाग गए। 2024 का चुनाव आया तब लोगों ने कहा कि अमेठी की जनता पुकार रही है, मगर डर इतना कि यहां से भी भाग गए। भागते भागते वहां पहुंचे जिस पर मां ने उस वक्त जीत हासिल की जब पूरे सूबे में पार्टी की कोई और दूसरी सीट नहीं आई, यानी रायबरेली। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस पार्टी ने गांधी परिवार के लाडले और जबरदस्ती नेता बनने की कोशिश में लगे राहुल गांधी का टिकट काट दिया, और दिया भी ऐसा कि वो अमेठी की जनता के साथ साथ सत्ताधारी दल भाजपा के निशाने पर आ गए। हर वक्त राहुल को घेरने वाली और अमेठी में उन्हें मात देने वाली स्मृति ईरानी ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी रायबरेली के भी नहीं होंगे, वो रायबरेली की जनता को भी धोखा देंगे, ऐसा स्मृति ईरानी ने कहा। खैर, अब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। दरअसल लोकसभा सीट कई विधानसभाओं से मिलकर बनती है। ऐसे में अमेठी को देखेंगे तो यहाँ 5 विधानसभा सीटें हैं। इन सभी सीटों पर पिछले कुछ चुनाव के आंकड़े देखेंगे तो कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता नजर आएगा। साल 2007 में कांग्रेस ने अमेठी विधानसभा में 34.2% वोट हासिल किए थे। फिर 2012 में 29.7%, 2017 में 24.7% और 2022 के विधानसभा चुनाव में 14.2% वोट हासिल किए थे। कहने का मतलब साफ है कि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की हालत अमेठी में पतली होती गई। इसके इतर राहुल गांधी का अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली के चुनाव लड़ने के फैसले के पीछे चुनाव हारने का डर नहीं बल्कि भाजपा की रणनीति को फेल करने की मंशा मानी जा रही है। 2024 का चुनावी माहौल पूरी तरह से मोदी बनाम राहुल के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी अगर अमेठी सीट से चुनावी मैदान में उतरते तो ये नैरेटिव बदलकर राहुल बनाम ईरानी हो जाता, यानी स्मृति ईरानी हो जाता। कांग्रेस ने ऐसा नैरेटिव नहीं बनने देने के लिए ही राहुल गांधी को अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं रायबरेली गांधी परिवार के लिए अमेठी से ज्यादा अहम है। कैसे? राहुल गांधी वायनाड सीट से लड़ रहे हैं जहां से उनका जीतना तय माना जा रहा है। राहुल गांधी पर कांग्रेस की परंपरागत सीट रही रायबरेली और अमेठी सीट में किसी एक पर चुनाव लड़ने का दबाव था। ऐसे में राहुल ने साफ कर दिया था कि चुनाव लड़ने और हार से डर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर चुनाव वो जीतते भी हैं तो वायनाड सीट छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में कांग्रेस ने तय किया कि अमेठी के बजाय रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में राहुल गांधी को उतारा जाए, क्योंकि रायबरेली की अहमियत गांधी परिवार के लिए अमेठी से ज्यादा है। इसलिए राहुल गांधी को अमेठी के बजाय रायबरेली सीट से प्रत्याशी बना दिया गया और उन्होंने नामांकन भी कर दिया है, और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दे दिया गया है। बात आगे बढ़े इससे पहले आप जान लीजिए कि किशोरी लाल को अमेठी से टिकट क्यों दिया गया है। दरअसल तर्क यह दिया जा रहा है कि अमेठी से राहुल लड़ते और हार जाते हैं तो 2 लगातार हार के बाद उनकी स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी और स्मृति ईरानी का कद काफी बढ़ जाएगा। जाहिर है राहुल गांधी ऐसा कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते थे। इन सब बातों पर चर्चा के बाद यह तय किया गया कि राहुल रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से लड़ाएगी। केएल शर्मा यानी किशोरी लाल शर्मा अमेठी को अच्छी तरह से जानते भी हैं, साथ ही राहुल और सोनिया गांधी का चुनाव प्रबंधक भी कर चुके हैं और उनके प्रतिनिधि के तौर पर भी काम करते रहे हैं। आगे बढ़ते हुए इस बात को जानेंगे अमेठी रायबरेली से कांग्रेस के रिश्ते कैसे हैं। कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार का रिश्ता अमेठी और रायबरेली के साथ काफी पहले से जुड़ा था। रायबरेली के साथ नेहरू गांधी परिवार का रिश्ता 4 पीढ़ियों का है और वो आजादी से पहले का है, जबकि अमेठी सीट से गांधी परिवार का लगाव 1977 में हुआ है। इसीलिए रायबरेली ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब संजय गांधी चुनाव लड़े रायबरेली से, सोनिया गांधी की सास इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी चुनाव लड़े और जीतकर सांसद बने थे।
उसके बाद से इंदिरा गांधी ने अमेठी सीट को अपनी कर्मभूमि बना लिया। इंदिरा गांधी ने 1967 के आम चुनाव में यहां से जीत हासिल की। इसके बाद 1971 और 1980 में सांसद बनी। 2004 से सोनिया गांधी रायबरेली सीट से सांसद रहीं। रायबरेली लोकसभा सीट के साथ मोतीलाल नेहरू से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और उसके बाद सोनिया गांधी से नाता जुड़ा हुआ है। आजादी से पूर्व किसान आंदोलन के दौरान 7 जनवरी 1921 को मोतीलाल नेहरू ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेजा था। ऐसे ही 8 अप्रैल 1930 के यूपी में दांडी यात्रा के लिए रायबरेली को चुना गया और उस समय जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने पिता मोतीलाल नेहरू को रायबरेली भेजा था। इसके बाद से नेहरू गांधी परिवार का नाता रायबरेली सीट से रहा है। इसीलिए राहुल गांधी को रायबरेली और अमेठी में किसी न किसी एक सीट चुनने के लिए कहा गया था, तो आखिरकार उन्होंने रायबरेली को चुन लिया, या यूं कहें कि पार्टी ने उन्हें रायबरेली सीट दे दी। इस सब के बीच जो सवाल सबके मन में आ रहा है कि चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, ऐसे में राहुल गांधी अमेठी से ही लड़ते तो वायनाड क्यों भाग गए? इसका सीधा सा कारण देश की राजनीति को ध्यान में रखकर सोचिए। दरअसल साल 2014 के बाद से देश के ज्यादातर हिंदी पट्टी वाले राज्यों में भाजपा का ही दबदबा रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में। और ये लहर कांग्रेस को साफ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वो अपना जनाधार लगातार खोते जा रहे हैं। अब कांग्रेस के पास कुछ स्पेस बचा तो दक्षिण भारत में, जिसका असर हमें ऐसे देखने को मिला कि दक्षिण से ही आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। कर्नाटक और तेलंगाना का ही चुनाव कांग्रेस बड़े मार्जिन से जीत पाई। यानी पार्टी को समझ आ रहा है कि वापसी का तरीका यही हो सकता है कि कैसे दक्षिण के 5 राज्यों को साधा जाए। इसी का एक हिस्सा है राहुल गांधी का केरल के वायनाड से चुनाव लड़ना, क्योंकि राहुल फिलहाल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और उनका खुद दक्षिण से लड़ना बहुत हद तक कारगर हो सकता है। फिर एक और महत्वपूर्ण बात कि देश में जिस तरह लेफ्ट पार्टियां गायब हो रही हैं, तो सिर्फ केरल ही है जहां लेफ्ट पार्टी का जनाधार है और वहां पर उनकी सरकार है, मगर वो भी कुछ खास नहीं है। इसी खोते जनाधार को राहुल और कांग्रेस अपने पाले में घसीटना चाहती है। फिलहाल इन सारे घटनाक्रमों के बीच प्रियंका गांधी के लिए भी जयराम रमेश ने बड़ी बात बोल दी है। उन्होंने कहा है कि वो कहीं भी उपचुनाव लड़ें जीत जाएंगी। जयराम रमेश बोले हैं कि प्रियंका जी धुआंधार प्रचार कर रही हैं और अकेली नरेंद्र मोदी के हर झूठ का जवाब सच में देकर उनकी बोलती बंद कर रही हैं। इसलिए जरूरी था कि उन्हें सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित न रखा जाए। प्रियंका जी तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच जाएंगी। जयराम रमेश ने कहा कि आज स्मृति ईरानी की सिर्फ यही पहचान है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ती हैं। अब स्मृति ईरानी से वो शोहरत भी छिन गई। अब बजाय व्यर्थ की बयानबाजी के स्मृति ईरानी स्थानीय विकास के बारे में जवाब दें। जो बंद की अस्पताल, स्टील प्लांट और आईआईटी है, उस पर जवाब देना होगा। शतरंज की कुछ चालें अभी बाकी हैं, थोड़ा इंतजार और कीजिए। जयराम रमेश के इस तंज ने इतना तो साफ कर दिया कि राहुल को रायबरेली से लड़ाना पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा है। यानी आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी हमें चुनावी मैदान में लड़ती दिखाई दे सकती हैं, या यूं कह लीजिए कि अगर राहुल गांधी जीतेंगे तो वो रायबरेली की सीट छोड़ देंगे और प्रियंका गांधी यहां से उपचुनाव लड़कर संसद पहुंचने की कोशिश करेंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। द न्यूज़ 15 को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।